Welcome to Edwis Learning. Guys, in last lecture we have started with problem set 3 and now we'll be starting with second question of problem set 3. फर्स्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो MCQ क्वेश्चन था वो हम लोग कर चुके हैं एंड वी स्टार्टिंग विद सेकंड क्वेश्चन नाउ. सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन वी हैव विद अस. लाइन L टचेस सर्कल विद सेंटर O. सो दिस इज लाइन L से सर्कल विद सेंटर O. लाइन L उस सर्कल को पॉइंट P में टच करने वाला है. Also given that radius of circle is equal to 9 centimeter. Answer the following question. Okay, radius कितना है 9. ठीक है. फर्स्ट वन, व्हाट इज डिस्टेंस OP एंड Y. डिस्टेंस OP का आंसर हमको पूछा है तो रेडियस ऑफ सर्कल कितना है 9. तो देयरफॉर डिस्टेंस OP ये भी कितना आने वाला है 9 सेंटीमीटर. क्यों? बिकॉज OP इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है. क्यों परपेंडिकुलर है? बिकॉज टेंजेंट थ्योरम. तो ये एंगल 90 का आएगा. सो इट इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस. रेडियस कितना है 9. तो देयरफॉर डिस्टेंस OP ये फर्स्ट आंसर ये भी कितना आने वाला है 9 सेंटीमीटर. ओके, दिस इज द फर्स्ट आंसर. नाउ व्हाट इज गिवन? इफ डिस्टेंस OQ इज इक्वल टू 8, मतलब O इज द सेंटर ऑफ सर्कल और O से एक पॉइंट है Q जो कितना डिस्टेंस पर है 8 सेंटीमीटर पर है. कितना डिस्टेंस पर है 8 सेंटीमीटर पर है. तो वेयर डज पॉइंट Q लाई? तो पॉइंट Q का पोजीशन कहां पे रहेगा? सो डिस्टेंस OQ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. इसका मतलब डिस्टेंस OQ इज लेस देन रेडियस. वाई? बिकॉज रेडियस कितना है 9 और ये डिस्टेंस कितना है 8. तो ये पॉइंट Q रेडियस से कम डिस्टेंस पर है. रेडियस से कम मतलब सर्कल के अंदर. सो पॉइंट Q लाइज इन द इंटीरियर ऑफ सर्कल. ठीक है. थर्ड वन, डिस्टेंस OR इज इक्वल टू 15. हाउ मेनी लोकेशंस ऑफ पॉइंट R? सो यू कैन सी इन द डायग्राम. ओके, डिस्टेंस OR ये आपको कितना दिया है 15 दिया है. ठीक है. तो R का कितना लोकेशन है? सो पॉइंट R हैज 2 लोकेशंस, ये साइड एक और वो साइड भी एक. सो R and R dash are 2 positions of point R. So point can have 2 different position of line L in the given diagram. Okay. और क्वेश्चन में क्या पूछा है? At what distance will each of them be from point P? P का R से कितना डिस्टेंस है वो फाइंड करना. ये और ये दोनों सेम ही रहेगा तो किसी भी एक में हम लोग सॉल्व करेंगे. तो कंसीडर ट्राइंगल OPR in which angle P is equal to 90 degree. Okay, reason tangent theorem as I told. So by using a Pythagoras theorem, तो OR square is equal to OP square plus PR square. So OR का आंसर कितना है 15 square. OP कितना है 9 square plus PR square. So this is 225 and 81. माइनस करेंगे 144. PR is equal to 12 सेंटीमीटर. ओके, तो क्वेश्चन ने बोला है 2 such are contained on line L. कितना डिस्टेंस पे है वो? आंसर कितना आया 12 सेंटीमीटर पे. एट व्हाट डिस्टेंस? तो क्या डिस्टेंस आया वो 12 सेंटीमीटर. सो दिस इज अबाउट सेकेंड क्वेश्चन. यू कैन मेक अ नोट ऑफ दिस. तब तक हम लोग इसको एक बार वापस रिवाइज करेंगे. क्वेश्चन में आपको दिया है अ सर्कल विद सेंटर O. अ सर्कल विद सेंटर O. लाइन L इज अ टेंजेंट टू द सर्कल टचिंग एट पॉइंट P. We are given that radius of circle is equal to 9 सेंटीमीटर. सर्कल का रेडियस कितना है 9 सेंटीमीटर है. फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा है वो व्हाट इज डिस्टेंस OP. O से लेके P कितना डिस्टेंस है? यू कैन सी इन द डायग्राम. OP इज नथिंग बट अ रेडियस ऑफ सर्कल. ओके, OP इज परपेंडिकुलर टू लाइन L बिकॉज ऑफ टेंजेंट थ्योरम. एंगल 90 डिग्री का है एंड OP इज द स्मॉलेस्ट सेगमेंट, that is smallest distance of point O from line L, and therefore OP is nothing but a radius and therefore OP is equal to 9 सेंटीमीटर. उसके बाद आपको सेकेंड में बोला है कि डिस्टेंस OQ is equal to 8 सेंटीमीटर. where does point Q lie? डिस्टेंस OQ कितना है 8. तो OQ is less than radius. therefore point Q lies in the इंटीरियर ऑफ सर्कल. वो सर्कल के इंटीरियर में पॉइंट Q रहेगा अपना. ठीक है. थर्ड वन, डिस्टेंस OR इज इक्वल टू 15. O से लेके R ये कितना है 15. ओके, तो R का कितना पोजीशन है? तो R के 2 पोजीशन है. ये 15 वैसे ये डिस्टेंस भी 15 ही रहेगा. सो R एंड R डैश आर द 2 पोजीशंस. तो कितने पोजीशन है? दे हैव 2 डिफरेंट पोजीशंस. ओके, और क्वेश्चन में आपको पूछा है कि R का P से कितना डिस्टेंस रहेगा. R का P से कितना डिस्टेंस रहेगा? तो देयरफॉर we have using Pythagoras theorem
OR square is equal to OP square plus PR square. Now solving this, OR का आंसर कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर. 15 का स्क्वायर इज 225, 9 का स्क्वायर इज 81. फिर माइनस करेंगे, 225 माइनस 81 कम्स आउट 144. सो PR इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. तो ये है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट R फ्रॉम पॉइंट P. ठीक है, ऐसे दो पॉइंट हमारे पास एग्जिस्ट है. ठीक है, नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे. इन द गिवन फिगर, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, इन द गिवन फिगर M इज अ सेंटर ऑफ सर्कल. क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है M इज अ सेंटर ऑफ सर्कल. तो सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है M. एंड सेगमेंट KL इज अ टेंजेंट सेगमेंट. ये KL है जो टेंजेंट सेगमेंट हमको दिख रहा है. व्हाट इज गिवन, MK इज इक्वल टू 12, KL इज इक्वल टू 6√3. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल. दूसरा, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल K एंड एंगल M. एंगल K का मेजर फाइंड करना है, एंगल M का मेजर भी आपको फाइंड करना है. ठीक है, सो वी हैव इन ट्रायंगल MLK, ये वाले ट्रायंगल में वी आर सेइंग दैट दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. क्यों 90 डिग्री है वो एंगल? बिकॉज वी हैव टेंजेंट थ्योरम विथ अस एंड देयरफॉर दैट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो MK स्क्वायर इज इक्वल टू ML स्क्वायर प्लस LK स्क्वायर बाय यूजिंग अ पाइथागोरस थ्योरम. इसमें से रेडियस मतलब ML आपको फाइंड करना है. सो इट इज 12 स्क्वायर इज इक्वल टू ML स्क्वायर प्लस 6√3 ब्रैकेट स्क्वायर. ओके, तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे हम लोग. 12 का स्क्वायर इज 144, ML स्क्वायर एज इट इज. इसका स्क्वायर कैसे करेंगे? 6 का स्क्वायर 36, √3 का स्क्वायर ओनली 3, 36 इंटू 3 इज 108. माइनस करेंगे अभी, तो ML इज इक्वल टू 6 यूनिट्स. तो रेडियस ऑफ सर्कल जो आपको क्वेश्चन में पूछा है इज इक्वल टू 6 यूनिट्स. ठीक है, अभी और क्या पूछा है? मेजर ऑफ एंगल K एंड एंगल M. एंगल K का मेजर ढूंढो, एंगल M का मेजर ढूंढो. ओके, ये भी हमको क्वेश्चन में पूछा है. देयरफॉर इन ट्रायंगल MLK दैट एंगल L इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, ये ML कितना आया अभी? 6 आया. ये कितना था? 12. वी कैन सी इन द डायग्राम कि MK इज अ 12 एंड ML इज अ 6. तो 6 इज हाफ ऑफ 12. ये 12 का ये क्या है? हाफ है. इसका मतलब, उसका मतलब ML इज इक्वल टू हाफ ऑफ MK. सो वी नो दैट साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस. तो यहां पे MK इज द हाइपोटेनस, ML हाफ है. तो इसका मतलब ML के सामने वाला एंगल ये कौन सा है? K. एंड देयरफॉर वी हैव एंगल K इज इक्वल टू 30 डिग्री. रीजन, कन्वर्स ऑफ 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल. अभी ये 90 है 30, तो ये एंगल बचेगा कितना? 60. सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल ये कितना आया? 6 आया. K एंड M का मेजर, K का मेजर आया 30, M का मेजर कितना आया? 60. ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन. लेट अस रिवाइज दिस वंस. इन द क्वेश्चन, सी प्रॉब्लम सेट सॉल्व करते वक्त यू शुड नो ऑल द प्रॉपर्टीज विच आर देयर इन द गिवन चैप्टर. तो सबसे पहले अगर हमको क्वेश्चन ठीक से आने चाहिए, अच्छे से प्रूफ अगर हम लोग को आने चाहिए, तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रॉपर्टीज एंड थ्योरम वी शुड फैमिलियर विथ, उसका ठीक से हमको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए पहले. अगर हम लोग ऐसा कर लेते हैं तो हमको फटाफट आंसर आ जाएगा. दैट इज, इन द गिवन डायग्राम M इज द सेंटर ऑफ सर्कल, KL इज अ टेंजेंट, लेंथ 6√3, MK लेंथ 12. स्टेप नंबर 1, ये एंगल L 90 डिग्री का है जो मैंने लिखा है. रीजन, टेंजेंट थ्योरम. क्वेश्चन में क्या बोला है? रेडियस को फाइंड करो, ये पहला ढूंढना है, और ये एंगल्स को फाइंड करना है. ओके, देयरफॉर इन द गिवन ट्रायंगल यूजिंग अ पाइथागोरस थ्योरम, MK स्क्वायर इज इक्वल टू ML स्क्वायर प्लस LK स्क्वायर. MK इज 12, ML पता नहीं, हमको ढूंढना है उसको. LK कितना है? 6√3. बाई स्क्वेयरिंग 12 का स्क्वायर इज 144. इसका स्क्वायर कैसे किया? 6 का स्क्वायर 36, √3 का 3, 36 इंटू 3 इज 108. फिर माइनस किया, ML का आंसर मतलब रेडियस का आंसर कितना आया? 6 यूनिट्स. नाउ इन द डायग्राम दिस ML इज इक्वल टू 6, ये 12 है, तो ये 12 के बराबर हाफ है. तो वी नो दैट बाय कन्वर्स ऑफ 30, 60, 90 साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस. हियर ML इज अ साइड विच इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस. सो ML के सामने वाला एंगल K ये कितना आएगा? 30 डिग्री का आएगा. ठीक है, कन्वर्स ऑफ 30, 60, 90. नाउ
इन ट्रायंगल, ये 90 का एंगल, ये 30 का है, तो ऑटोमेटिकली एंगल एम आएगा 60 का. रीजन सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री. सो ये 30 डिग्री और ये एंगल कितना आएगा 60 डिग्री. ठीक है. मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4. इन फिगर O is a center of circle. In figure O is a center of circle. ठीक है. सो डायग्राम में हमको दिख रहा है सेगमेंट AB एंड सेगमेंट AC आर टेंजेंट्स. AB एंड AC आर गिवन एज टेंजेंट सेगमेंट. रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू R. सर्कल का रेडियस को R बोला है तो यहां पे दिख रहा है. एंड लेंथ AB इज ऑल्सो इक्वल टू R. लेंथ AB, इसका आंसर भी कितना है R. प्रूव दैट क्वाड्रिलैटरल ABOC इज अ स्क्वायर. हमको क्या प्रूव करना है, वो क्वाड्रिलैटरल कैसा है, स्क्वायर है. सो कोई भी क्वाड्रिलैटरल अगर हमको स्क्वायर प्रूव करना है तो क्या, व्हाट आर द मिनिमम कंडीशंस टू प्रूव दैट एनी क्वाड्रिलैटरल टू बी स्क्वायर. कोई भी क्वाड्रिलैटरल अगर स्क्वायर प्रूव करना है तो व्हाट आर द मिनिमम कंडीशंस. नंबर 1, स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, उसका हर एक एंगल 90 डिग्री का आना चाहिए. Also all sides are equal. Okay, so therefore we have with us is, we are given that length AB is equal to R. ये क्वेश्चन में दिया है. तो लेंथ AB अगर R है तो AC को भी मैं R बोलने वाला हूं. क्यों? These are the two tangents drawn from point A. Point A is a exterior point और वहां से टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है. ओके, तो दोनों भी इक्वल. रीजन टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम. रीजन टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम. लेंथ AB is equal to length AC. Also length OB and OC आर द रेडियाई ऑफ सेम सर्कल्स. हियर ये हमको दिख रहा है, यहां पे रेडियस है, यहां पे देखो ये है रेडियस. ये है रेडियस, इज ऑल्सो आर, विच इज ऑलरेडी गिवन. तो इसका मतलब ये हो गया कि क्वाड्रिलैटरल में चारों भी साइड का लेंथ कितना आया, आर. सो इन क्वाड्रिलैटरल ABOC ऑल 4 साइड्स आर इक्वल. सबका लेंथ आर है. नाउ सो ये चारों साइड अगर इक्वल है तो ये बन गया रोम्बस. नाउ इन दिस रोम्बस दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. रीजन टेंजेंट थ्योरम. आप एंगल B 90 डिग्री कंसीडर करो या फिर C करो, दोनों का मतलब एक ही है. रीजन टेंजेंट थ्योरम. ओके, नाउ प्रॉपर्टी फॉर रोम्बस. इन अ रोम्बस ABOC एंगल OBA, इन अ रोम्बस angle OBA is equal to 90 degree and therefore it is square. Q, a rhombus is a square if its one angle is right angle. तो कोई भी rhombus स्क्वायर बन जाएगा अगर उसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का रहेगा फिर भी. ठीक है. सो therefore quadrilateral ABOC is a square. तो ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया. ठीक है. Let us revise this once. In our diagram we can easily see that O is a center of circle. Also AB and AC are the two tangent segments drawn from point A. We know that tangent segment drawn from the exterior points are equal. उसमें से AB का लेंथ हमको R दिया हुआ है तो AC का भी आएगा R. Also O is a center of circle और रेडियस भी हमको दिया है R. तो इसका मतलब रेडियस OB and radius OC both are R. Therefore length AB is equal to R. As I told, AB and AC both are R. Tangent segment theorem. OB and OC are also equal. Radii of same circle. Therefore, in quadrilateral, all 4 sides of quadrilateral ABOC is equal to R. And therefore, as all 4 sides are equal, this quadrilateral is a rhombus. ये quadrilateral क्या बन गया, rhombus बन गया. As it is rhombus, rhombus में angle B 90 का है because tangent theorem. Property, a rhombus is a square if its one angle is right angle and therefore quadrilateral ABOC is a square. Hence proved. ठीक है. Moving towards next question. Question number 5. Important question carries 4 marks. Question number 5 is an important question carries 4 marks. 4 मार्क के लिए ये important question है. See, this is the diagram given in figure. Quadrilateral ABCD is a पैरेललोग्राम. क्या दिया है क्वेश्चन में, ये जो क्वाड्रिलेटरल हमको दिख रहा है, दिस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है. इट सर्कमस्क्राइब्स द सर्कल विथ सेंटर T. मतलब
पैरेललोग्राम के साइड्स को टच करके अंदर से सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, जिस सर्कल का सेंटर है टी, जिस सर्कल का सेंटर है टी। पॉइंट ई एफ जी एच आर द टचिंग पॉइंट्स। AE is equal to 4.5 एंड EB is equal to 5.5। क्वेश्चन में आपको बोला है फाइंड AD, आपको AD को फाइंड करना है, ठीक है। नाउ फॉर सॉल्यूशन स्टेप नंबर 1, फॉर द गिवन सर्कल पॉइंट A इज अ एक्सटीरियर पॉइंट एज वेल। और कौन सा पॉइंट एक्सटीरियर है? जैसे पॉइंट A एक्सटीरियर है वैसे और कौन सा पॉइंट एक्सटीरियर है? यस, पॉइंट B इज अ point lies in the exterior of circle as well C and D. So for the given diagram A, B, C, D are the points which are in the exterior of circle, ठीक है। now AE is equal to AH is equal to 4.5। AE and AH ये दोनों इक्वल है। आंसर कितना? 4.5। Why so? Because tangent drawn from exterior points are इक्वल। जैसे ये हुआ एग्जैक्टली सेम वे फ्रॉम पॉइंट बी हम लोग बोल सकते हैं BE इज इक्वल टू BF इज 5.5 एज वेल। डी से जो स्टार्ट हुआ है वो है DH एंड DG, वहां पे मेजर तो दिया नहीं है तो उसको हम लोग ने कंसीडर किया लेट DH एंड DG आर इक्वल टू X, और C से जो हुआ है उसको हमने Y कंसीडर किया, CG एंड CF इज इक्वल टू Y। दिस इज रीजन टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्टेप। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप जहां पे हमने अप्लाई किया है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। क्या होता है थ्योरम? लाइन सेगमेंट्स या फिर टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट्स आर इक्वल। ओके, देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप। सो वी आर गिवन दैट क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये क्वेश्चन में हमको पहले से दिया है कि क्वाड्रिलैटरल ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है। एज द क्वाड्रिलैटरल इज पैरेललोग्राम वी हैव अ प्रॉपर्टी opposite sides are equal, opposite sides are equal, therefore AB is equal to CD। see in the diagram AB is equal to CD। now AB का मतलब क्या है देख लो, AB का मतलब है AE plus B, और CD का मतलब क्या है देख लो, DG plus CG। रीजन A dash E dash B and D dash G dash C। okay, so after this substitute the values। AE का आंसर 4.5, BE का आंसर 5.5, इन दोनों का आंसर x plus y। so here we have x plus y is equal to 10। this is first equation number 5। x plus y is equal to 10। इसको हमको बाद में क्वेश्चन में यूज करना है, ठीक है। एग्जैक्टली सेम वे जैसे AB and DC are opposite sides which are equal, same way AD and BC they are also opposite sides which are equal। now AD का मतलब है AH प्लस DH इज इक्वल टू BC का मतलब है BF प्लस CF। सो A डैश H डैश D B डैश F डैश C। अगेन पुट द वैल्यूज। यहां पर भी हम लोग x एंड y का वैल्यू फाइंड करेंगे तो y को अगर ए साइड लाते तो x माइनस वाई जो हो जाएगा, 4.5 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। दिस इज वन मोर इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दिस इज वन मोर इक्वेशन, राइट। नाउ एडिंग दिस टू इक्वेशन, इसके पहले जो आया था वो x प्लस वाई और ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 प्लस 1। तो यहां पे वी कैन इजीली से दैट ये प्लस वाई माइनस वाई गेट कैंसल्ड। क्या बचेगा देखो, x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 11, x इज इक्वल टू 11 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 5.5। ये x का आंसर आया। क्वेश्चन में फाइंड क्या करने बोला है हमको, AD फाइंड करने बोला है। तो AD का मतलब ये है 4.5, x का आंसर अभी कितना आया 5.5। तो बस ऐड करेंगे इसको, AD इज इक्वल टू AH प्लस DH, A डैश H डैश D, AD इक्वल टू 4.5 प्लस x का आंसर आया हमारे पास 5.5। ऐड करेंगे AD इज इक्वल टू 10 यूनिट्स इज द फाइनल आंसर फॉर AD। ठीक है, इसको एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। सी दिस इज द गिवन क्वेश्चन इन विच T इज द सेंटर ऑफ सर्कल और सर्कल पैरेललोग्राम ABCD के साइड्स को अंदर से टच करने वाला है। ठीक है, व्हाट इज गिवन, AE इज इक्वल टू 4.5, B इज इक्वल टू 5.5। क्या फाइंड करने बोला है, AD फाइंड करने बोला है। देयरफॉर स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या यूज करेंगे, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ये वाला प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ये वाला प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे, दैट इज पॉइंट A से जो टेंजेंट स्टार्ट हुए हैं दैट इज AE एंड AH दे आर इक्वल। मेजर दोनों का सेम 4.5। सेम फ्रॉम पॉइंट B, PE इज इक्वल टू BF 5.5।
डी से जो स्टार्ट हो रहे हैं DH एंड DG, उसके मेजर दिया हुआ नहीं तो उसको मैं x कंसीडर करने वाला हूं, तो x कंसीडर किया, लेट DH इज इक्वल टू DG इज इक्वल टू x एज वेल, C से स्टार्ट होने वाला CF एंड CG इज इक्वल टू y, रीजन टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम. We are given that quadrilateral ABCD is a parallelogram. As it is parallelogram, pair of opposite side AB is equal to DC. Okay, AB का मतलब है AE plus B और DC का मतलब है DG plus CG. वैल्यू पुट किया, x plus y का आंसर कितना आया 10. एग्जैक्टली सेम वे AD एंड BC आर ऑल्सो अपोजिट साइड, ये दोनों अपोजिट साइड्स है, तो देयरफॉर वहां पर भी देखेंगे AD का मतलब है AH प्लस DH और ये BC का मतलब है BF प्लस CF. वैल्यू पुट किया, x प्लस वाई का आंसर हमने ढूंढा. इसके पहले वाला इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, अब भी आया वो इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, दोनों को ऐड करेंगे, प्लस वाई माइनस वाई गेट कैंसल, 2x इज इक्वल टू 11, 2x का आंसर ढूंढा हमने 5.5. ठीक है, नाउ क्वेश्चन में AD फाइंड करने बोला है, तो AD इज इक्वल टू AH प्लस DH, 4.5 plus x का वैल्यू 5.5, therefore AD is equal to 10 units. This is our final answer for AD. Okay. Next, moving towards question number 6. Okay, question number 6 के लिए this is the given diagram. Two circles touching each other internally at point AC. A circle with center M touches the circle with center N at point T. Radius RM टचेज द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट S. ये रेडियस RM, बड़े सर्कल का रेडियस RM छोटे सर्कल को S में टच करेगा. रेडिया ऑफ सर्कल्स आर 9 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर. फाइंड द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हेंस फाइंड द रेशियो MS इज टू SR. ये आंसर आपको फाइंड करना है, ऑल्सो ये रेशियो भी हमको फाइंड करना है. ओके, फर्स्ट वन, फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट MT, फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट MN, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल NSM, और ये फिर फाइंड करना है MS इज टू SR. ठीक है, सो वी हैव विद अस इज सी टू सर्कल्स विद सेंटर M एंड N. बड़े सर्कल का सेंटर है M, छोटे सर्कल का सेंटर है N, दोनों एक दूसरे को कहां पे टच कर रहे हैं, पॉइंट T पे टच कर रहे हैं. MT इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, MT इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ये है 9 सेंटीमीटर. ओके, दिस इज MT इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर विच इज रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, जो हमको फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, विच इज द रेडियस ऑफ बिगर सर्कल. नाउ MT इज इक्वल टू MN प्लस NT, MT इज इक्वल टू MN प्लस NT. थियोरम ऑफ टचिंग सर्कल्स M डैश N डैश T. ओके, दैट इज टचिंग पॉइंट एंड द सेंटर्स आर कोलिनियर. ओके, वैल्यू पुट किया वहां पे, तो यहाँ पे MN का आंसर कितना आया है 6.5. सो आंसर फॉर MN ये आया 6.5. ऑल्सो segment MR is a tangent to the smaller circle and segment NS is a radius, and therefore angle NSM is equal to 90 degree. ये एंगल आएगा 90 डिग्री, रीजन टेंजेंट थ्योरम, रीजन टेंजेंट थ्योरम. ठीक है, तो ये देखो फर्स्ट आंसर आया. दूसरा हमको MN फाइंड करने बोला था, ये आया एंगल NSM, ये भी आया रीजन टेंजेंट थ्योरम. नाउ इन ट्रायंगल NSM, okay, angle NSM is equal to 90 degree, therefore by Pythagoras theorem, that is MN square is equal to MS square plus NS square. MN is equal to 6.5 square, MS square plus 2.5 square. 6.5 square 6.5, 65 का स्क्वायर 42.25 आएगा, वो 2.5 का 6.25 माइनस करेंगे हम लोग, MS is equal to 6. MS का आंसर कितना आया 6. नाउ MR इज इक्वल टू, डायग्राम में चेक करेंगे, MR इज इक्वल टू MS प्लस RS. वैल्यू पुट करेंगे, SR हमको ढूंढना है, इज इक्वल टू 3. क्वेश्चन में क्या पूछा है, MS इज टू SR का आंसर ढूंढो. MS ये कितना है, देखो यहाँ पे 6 आया. ठीक है, उसके बाद SR कितना आया 3 आया, सो 6/3. सो इट इज कैंसलेशन करेंगे, 3 1 जार 2 जार, तो इट इज इक्वल टू कितना आएगा वो 2/1, दैट इज MS इज टू SR. इसका आंसर कितना आया 2:1 is the final answer for this. Okay, now let us revise this. इसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे. See for question number 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है कि टू सर्कल्स with center M and N, two circles with center M and N touching internally at point T. रेडियाई ऑफ सर्कल्स आर 9 एंड 2.5 सेंटीमीटर. बड़े सर्कल का रेडियस है 9 सेंटीमीटर, छोटे सर्कल का रेडियस है 2.5 सेंटीमीटर.
ओके, फाइंड द आंसर्स गिवन बिलो, ये हमको तीनों आंसर फाइंड करना है, एज वेल हमको फाइंड करना है MS/SR का आंसर। नाउ स्टेप नंबर 1, फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट MT। डायग्राम में देखेंगे M इज द सेंटर ऑफ सर्कल, T इज अ पॉइंट ऑन सर्कल, MT बिकम्स रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, देयरफॉर MT इज इक्वल टू कितना आएगा वो 9 सेंटीमीटर। सो MT इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। दूसरा हमको MN फाइंड करने बोला है, तो कंप्लीट सेगमेंट MT इज इक्वल टू MN प्लस TN। ओके, ये वाला। ओके, तो हमको MN फाइंड करना है, तो MT माइनस NT, MT 9 है, ये 2.5 दिया हुआ है रेडियस ऑफ सर्कल, तो माइनस करके आंसर आएगा 6.5 MN का आंसर। उसके बाद एंगल NSM कितना आएगा 90 डिग्री, रीजन टेंजेंट थ्योरम। और क्या फाइंड करने बोला है MS/SR, तो हमको MS और SR का आंसर फाइंड करना है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल NSM यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव MN स्क्वायर इज इक्वल टू MS स्क्वायर प्लस SN स्क्वायर, सो इट इज 6.5 स्क्वायर प्लस MS स्क्वायर। NS का आंसर कितना है 2.5। ओके, तो MS स्क्वायर अगर फाइंड करना है तो मैं उसको माइनस करूंगा, स्क्वायर करके उसको माइनस करेंगे। 6.5 का स्क्वायर 42.25, 2.5 का स्क्वायर 6.25, माइनस करेंगे 36, रूट करेंगे, MS इज इक्वल टू 6। ओके, उसके बाद कंप्लीट सेगमेंट MR इज इक्वल टू MS प्लस SR। ओके, नाउ वैल्यू पुट करेंगे, MR का आंसर 9, MS का अभी 6 आया, माइनस करने वाले SR, ये SR फाइंड करने के लिए हम लोग उसको माइनस करेंगे, इट इज इक्वल टू 3। नाउ MS इज इक्वल टू 6/3 बिकॉज MS/SR ये वैल्यू हमको फाइंड करना है, कैंसिलेशन करेंगे 2:1, सो MS/SR इज इक्वल टू 2:1। ओके, दिस इज फॉर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज इन द एडजॉइनिंग फिगर सर्कल्स विथ centers X and Y touch each other. So two circles touching each other externally at point Z with centers X and Y. A secant passing through Z intersect the circle at point A and B respectively. Prove that radius XA is parallel to radius YB. Fill in the blanks and complete the proof. So this is activity type of question जो एग्जाम में हमको आंसर में लिखने को आता है। ओके, जहां पे बॉक्स है या फिर फिलअप्स होते हैं जहां पे हमको आंसर लिखना है, दैट इज ड्रॉ सेगमेंट XZ एंड YZ। सो ड्रॉ सेगमेंट XZ एंड YZ। ओके, ये अपना कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट हो गया। सो बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स पॉइंट XZ/Y आर कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल क्या होता है, द टचिंग पॉइंट एंड सेंटर्स ऑफ सर्कल लाई ऑन द सेम लाइन, दैट इज दे आर कोलिनियर। सो यहां पे क्या आया कोलिनियर। ओके, नेक्स्ट स्टेप एंगल XZA चेक करेंगे, XZA। ओके, तो एंगल XZA ये वाला एंगल कौन से एंगल को कॉन्ग्रुएंट आएगा, रीजन क्या लिखा है अपोजिट एंगल, सो इट इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BZY। ओके, तो इस एंगल को कॉन्ग्रुएंट रहेगा, दैट इज अपोजिट एंगल्स। ऑल्सो एंगल XZA इज इक्वल टू एंगल BZY इज इक्वल टू स्मॉल a। उन दोनों को क्या कंसीडर किया, स्मॉल a कंसीडर किया, स्मॉल a कंसीडर किया, ठीक है। नाउ सेगमेंट XA एंड XZ, ओके, डायग्राम में चेक करेंगे, XA एंड XZ आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सो दे आर इक्वल। सो एंगल XAZ इज इक्वल टू एंगल XZA, ये दोनों भी इक्वल है, ये भी आएगा स्मॉल a, रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। नाउ सिमिलरली अगर हम लोग वहां पे डायग्राम में हम लोग जाते हैं तो सेम वे YZ एंड YB आर द रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, तो देयरफॉर जैसे ये एंगल A वैसे ये एंगल भी आएगा A, चारों एंगल A आ गए, ठीक है। सो वी हैव फ्रॉम 1 to 3, इक्वेशन नंबर 1 में ये दोनों A, और उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 जहां पर आइसोसेलेस ट्रायंगल में जैसे यहाँ पे A आया, यहाँ पे वापस एक बार और यहाँ पे वापस एक बार A, तो A चारों एंगल्स आर इक्वल एंड देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल XAZ इज इक्वल टू एंगल YBZ, दैट इज एंगल XAZ इज इक्वल टू एंगल YBZ। तो देखो यहाँ पे ऐसे Z बन रहा है, Z का मतलब होता है अल्टरनेट एंगल, Z का मतलब होता है अल्टरनेट एंगल, देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल, अल्टरनेट एंगल टेस्ट, ठीक है। लेट अस रिवाइज दिस वंस। इन द एडजॉइनिंग फिगर सर्कल्स विथ सेंटर X and Y टचिंग एक्सटर्नली एट पॉइंट Z। ओके,
और हमको यहाँ पे क्या करना है, फिलअप में आंसर लिखना है। क्या प्रूव करना है, रेडियस एक्स से इज पैरेलल टू रेडियस वाई बी। कंस्ट्रक्शन पार्ट एक्स जेड एंड वाई जेड इसको ज्वाइन करेंगे। नाउ बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स एक्स जेड वाई आर कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, सो देयरफॉर फर्स्ट वन इज, यहाँ पे क्या दिया है देखो, अपोजिट एंगल, विच आर द अपोजिट एंगल, एक्स जेड ए बी जेड वाई आर द अपोजिट एंगल। ठीक है, उनको ए कंसीडर किया। फिर उसके बाद यहां पर ये दोनों साइड इक्वल है, ट्रायंगल आइसोसेलर, तो दोनों एंगल ए आएगा, वो आएगा इक्वेशन नंबर 2 में यहां पे लिखा है। फिर वहां पे ये दोनों ए, इक्वेशन नंबर 3 यूजिंग सेम रीजन। ओके, तो चारों एंगल ए आ गए, तो उसमें से मैंने वहां पे जेड बनाया, चारों में से दो एंगल हमने कंसीडर किए, ये वाला ए और ये वाला ए। ठीक है, वहां पे जेड बन रहा है, जेड मतलब लाइंस आर पैरेलल, अल्टरनेट एंगल टेस्ट। ठीक है, दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। Now moving towards next question, question number 8, important question, carries 3 marks, important question, carries 3 marks. You can see in the diagram, two circles touching each other at point Z internally. X and Y are the centers of circles. See, in figure, circles with centers X and Y touch internally at point Z. Segment BZ is a chord of bigger circle. It intersects smaller circle at point A. Prove that AX is parallel to BY. AX और BY ये एक दूसरे को पैरेलल है, ये आपको प्रूव करना है। ओके, हर इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पे सर्कल एक दूसरे को इंटरनली या एक्सटर्नली टच करेंगे, हमारे पास तुरंत प्रॉपर्टी है टचिंग सर्कल का। जहां जहां हमको ये प्रूव करना है कि लाइंस आर पैरेलल, तो दो लाइन पैरेलल कब होता है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा, दो लाइन पैरेलल कब होता है, व्हाट आर द एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइन, अल्टरनेट, करस्पॉन्डिंग एंड इंटीरियर। मतलब अगर दो लाइन आपको पैरेलल प्रूव करना है तो वी हैव पॉसिबिलिटीज विद अस। क्या पॉसिबिलिटीज है वो, आप अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे तो लाइन पैरेलल आएगा, आप करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे तो भी लाइन पैरेलल आएगा, या फिर आप इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री प्रूव करोगे तो भी लाइन पैरेलल आएगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में अल्टरनेट एंगल से हमने किया। नाउ इन दिस क्वेश्चन लेट अस फाइंड कि क्या प्रॉपर्टी यहां पे यूज हो सकता है। ठीक है, दैट इज कंस्ट्रक्शन ड्रॉ सेगमेंट जेड वाई एंड ड्रॉ सेगमेंट जेड वाई। अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, देखो यहां पे जेड वाई ड्रॉ कर लिया। ओके, ये है अपना कंस्ट्रक्शन पार्ट, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ सेगमेंट जेड वाई। तो कंस्ट्रक्शन जेड वाई हमने ड्रॉ कर लिया, तो देखो यहां पे दैट इज वाई डैश एक्स डैश जेड, थियरम ऑफ touching circles, touching point and centers lie on a same line. Now in triangle XAZ, in triangle XAZ, in smaller triangle we have XA and XZ are equal radii of same circle, and therefore these are the two angles which are congruent to each other, angle A and angle Z. ये दोनों एंगल एक दूसरे को इक्वल है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम वे एंगल एक्स ए जेड एंड एंगल वाई जेड बी, हमने सेम एंगल लिखा है, बीच में जेड ही है, लेकिन एंगल का पूरा बड़ा नाम हमने लिख लिया। नाउ बड़े ट्रायंगल में वाई बी जेड में अगेन वाई बी एंड वाई जेड आर द रेडियाई, एंड देयरफॉर एंगल बी और ये एंगल जेड अगेन दे आर इक्वल एंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। नाउ फ्रॉम दिस टू इक्वेशन, देखो यहां पे ये एंगल और ये एंगल इक्वल, और वापस ये और ये एंगल, तो ये कॉमन हो गया, तो ये दो एंगल बचे। ओके, which are congruent to each other from equation 1 and 2. These are the two angles, angle x a z and angle y b z. देख लो यहाँ पे एंगल x a z and angle y b z, these are equal angle. देखो यहाँ पे f बन रहा है अभी ऐसे, f का मतलब होता है corresponding angle. So lines are parallel using corresponding angle test. This is for question number 8. Let us revise this quickly. It is very simple. Two circles with center x and y touching each other internally at point z. Okay, तो सेम प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे, दैट इज पहले स्मॉलर ट्राइंगल कंसीडर कर लिया, ये दोनों रेडिया है तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, एंगल ए एंड एंगल जेड दे आर इक्वल। आफ्टर दिस बड़े वाले ट्राइंगल में हमने कंसीडर किया, अगेन दिस टू साइड्स आर इक्वल, ट्राइंगल आइसोसेलेस बी एंड जेड आर इक्वल, तो जेड रिपीट हुआ दोनों बार, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल। तो हम लोग यहाँ पे देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल, तो ये एफ बन रहा है, तो ये दोनों एंगल इक्वल, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल। एफ का मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल। सो बाय यूजिंग करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, दीज आर द लाइंस विच आर पैरेलल टू ईच अदर, जो आपको क्वेश्चन में पूछा है, एक्स इज पैरेलल टू बी वाई। ठीक है,
Question number 9, again an important question, carries 4 marks. That is, in a circle, line L touches circle with center O. So this is line L touches the circle with center O at point P. ठीक है, क्वेश्चन में आपको दिया है Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ रेडियस OP. रेडियस OP का ये Q मिड पॉइंट है, ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए. ठीक है. ऑल्सो chord RS is parallel to line L. RS is equal to 12. Find the radius of circle. Therefore, take point T on line as shown in diagram. T point हमने एक्स्ट्रा ले लिया. एंगल OPT. This angle is equal to 90 degree. Reason tangent theorem. Okay. Now we know that these two lines are parallel. तो ये 90 है तो ये भी आएगा 90. Reason corresponding angles. Okay. Corresponding angles. After this, we have OQ is perpendicular to RS. ओके, ये RS क्वेश्चन में कितना दिया है 12 और ये OQ RS के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर. सो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड. तो RS का हाफ हो जाएगा 12 का हाफ हो जाएगा 6 and 6 जैसे डायग्राम में लिखा हुआ है. ठीक है, 6 यूनिट्स. आफ्टर दिस लेट द रेडियस ऑफ सर्कल बी x. तो ये सर्कल का रेडियस है जिसको हमने x कंसीडर. जैसे OR रेडियस है वैसे OP ये भी रेडियस है. OR इज इक्वल टू OP. लेकिन OP का Q तो मिड पॉइंट है तो इसका मतलब OQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस. तो ये आएगा x/2. तो ये x ये 6 और ये आएगा x/2. ठीक है. नाउ इन द ट्रायंगल यूज अ पाइथागोरस थ्योरम. Pythagoras theorem, hypotenuse square OR square is equal to OQ square plus QR square. Put the values. OR is x square, OQ is x/2 bracket square plus 6 square, x square plus x square upon 4 plus 36. थ्रूआउट 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से इसको मल्टीप्लाई किया 4x स्क्वायर, यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 144. नाउ 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 144. माइनस करेंगे 3x स्क्वायर, 3 से डिवाइड करेंगे इसको, कम्स आउट 48 और इसका रूट करेंगे. 48 का रूट हमको करना है यहाँ पे 16 इंटू 3 4√3. x का आंसर कितना आया 4√3. इट इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 4√3. ओके, दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 9. लेट अस रिवाइज दिस क्वेश्चन. यू कैन मेक अ नोट ऑफ दिस. तब तक मैं रिवाइज भी करके दे रहा हूँ, ठीक से देखो. रिविजन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इन द डायग्राम O इज अ सेंटर ऑफ सर्कल. क्वेश्चन में O इज अ सेंटर ऑफ सर्कल. ये RS इज अ कॉर्ड पैरेलल टू टेंजेंट. ये रेडियस है, ये भी रेडियस है. ठीक है, रेडियस कॉर्ड RS आपको कितना दिया है 12 दिया है. स्टेप नंबर 1, टेक पॉइंट T इन दिस ऑन दिस लाइन L. नाउ दिस एंगल OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री. रीजन टेंजेंट थ्योरम. नाउ एज दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये 90 तो ये भी 90 आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल. ठीक है, उसके बाद as this angle is equal to 90 degree, again OQ is perpendicular to RS. perpendicular drawn from center to chord bisect the chord. ये पूरा chord है 12 तो ये दोनों हाफ आएगा 6 and 6. यहाँ पे हम लोग आ गए. ठीक है, 6 and 6. आफ्टर दिस लेट द रेडियस ऑफ सर्कल इज x. ये x है, वैसे ये भी x आएगा, वैसे ये भी x आएगा. ओके, तो ये 6 है, ये x और ये पूरा x है, लेकिन Q तो मिड पॉइंट है यहाँ पे तो ये आएगा x/2. ठीक है, तो वो आएगा x/2. नाउ वो जो ट्रायंगल हमको दिख रहा है वहां पर हम लोग पाइथागोरस को यूज करेंगे. ये x/2 आया, फिर पाइथागोरस को हम लोग यूज करेंगे. पुट द वैल्यूज, सॉल्व दिस. OR स्क्वायर दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर. OR इज x स्क्वायर, OQ x/2 स्क्वायर प्लस 36. x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 36. 4 से थ्रू आउट उसको मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर ए साइड लेके आए, उसको माइनस किया हमने 3x स्क्वायर, फिर 3 से डिवाइड किया 48 आया. उसका रूट हमको करना है दैट इज 16 इंटू 3. सो x इज इक्वल टू 4√3. सो क्वेश्चन में आपको पूछा है फाइंड द रेडियस, तो रेडियस कितना आएगा 4√3. सो रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 4√3 यूनिट्स. ओके, सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 9. मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. दिस इज द गिवन डायग्राम इन द क्वेश्चन. Segment AB is a diameter. So this is segment AB, which is a diameter of a circle with center C. PQ is a tangent.
So this is line PQ which is a tangent which touches the circle at point T. Line PQ touches the circle at point T. Okay. So AP is perpendicular on PQ as well. BQ is also perpendicular. Prove that CP is equal to CQ. Okay, ये आपको प्रूव करना है. कंस्ट्रक्शन ज्वाइन CT, ज्वाइन CP, ज्वाइन CQ. ओके, तो ये कंस्ट्रक्शन पार्ट है अपना जो यहाँ पे किया हुआ है. CP ज्वाइन करेंगे, CQ ज्वाइन करेंगे एंड CT ज्वाइन करेंगे. ठीक है. प्रूफ, वी हैव these three lines as perpendicular. AP, CT and BQ are perpendicular on line PQ. ये AP ये परपेंडिकुलर क्यों है? बिकॉज इट इज गिवन. ये परपेंडिकुलर क्यों है? बिकॉज इट इज गिवन. और ये क्यों है? बिकॉज ऑफ टेंजेंट थ्योरम. एंड देयरफॉर एज ऑल द थ्री लाइंस आर परपेंडिकुलर ऑन सेम लाइन, these three lines are parallel to each other. Perpendicular drawn to the same line are parallel to each other. मतलब एक ही लाइन के ऊपर अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एक ही लाइन के ऊपर अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो तीनों परपेंडिकुलर एक दूसरे को पैरेलल होते हैं. ठीक है. सो ये बन गया पैरेलल. आफ्टर दिस फ्रॉम दिस थ्री इक्वेशंस वी हैव यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल. ओके, क्वेश्चन में क्या आया है हमारे पास? These are the three lines which are parallel and these are the transversals. So by using a property of three parallel lines, क्या आता है प्रॉपर्टी का आंसर? इट इज PT अपॉन TQ इज इक्वल टू AC अपॉन CB. PT अपॉन TQ या फिर QT इज इक्वल टू AC अपॉन CB. ठीक है. नाउ वी हैव AC एंड CB आर इक्वल बिकॉज दे आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. तो उसका आंसर आएगा 1. सो AC अपॉन BC एज दे आर रेडियाई, उसका आंसर 1 आया. तो अगेन अपना इक्वेशन क्या था? PT अपॉन TQ इज इक्वल टू AC अपॉन BC. उसका आंसर 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो PT इज इक्वल टू TQ. PT एंड TQ दे आर इक्वल. नाउ कंसिडर टू ट्राइंगल्स एंड शो देम कॉन्ग्रुएंट. तो क्या क्या आएगा देखो यहाँ पे. ट्राइंगल कौन सा कंसीडर किया है? वहां पे लिखा है PTC QTC, जिसमें यह है कॉमन साइड, ये दोनों इक्वल है और ये एंगल कितना है? 90 डिग्री का. सो टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर बाय SS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी एंड एज द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट वी हैव आंसर एज CP इज इक्वल टू CQ, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, जो आपको प्रूव करना है. ओके, यू कैन मेक अ नोट ऑफ दिस. इसको एक बार वापस हम लोग रिवाइज कर लेते हैं. इन द डायग्राम वी आर गिवन दैट C इज अ सेंटर ऑफ सर्कल, AB इज अ डायमीटर, दिस लाइन इज अ टेंजेंट एट पॉइंट T. व्हाट इज गिवन? AP इज परपेंडिकुलर ऑन PQ, इट इज गिवन. BQ इज परपेंडिकुलर ऑन PQ, इट इज गिवन. और ये CT ये परपेंडिकुलर क्यों है? बिकॉज ऑफ टेंजेंट थ्योरम. क्या प्रूव करना है हमको? CP इज इक्वल टू CQ, CP इज कॉन्ग्रुएंट टू CQ. ये आपको यहाँ पे प्रूव करना है. ठीक है. तो है कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट. क्या क्या कंस्ट्रक्ट किया? ज्वाइन CT, ज्वाइन CP एंड ज्वाइन CQ. सो कंस्ट्रक्शन ज्वाइन CT, ज्वाइन CP एंड ज्वाइन CQ. नाउ स्टेप नंबर 1, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर. ऑल द थ्री लाइंस आर perpendicular. Okay, why perpendicular? This is given. यहाँ पे रीजन देखो, इसका tangent theorem, this is also given. Therefore these three lines which are perpendicular on same line are always parallel. Therefore perpendicular drawn on same line are parallel. As the three lines are parallel and these are the transversal, using property of three parallel line we have PT upon TQ is equal to AC upon CB. PT upon TQ is equal to AC upon CB. But AC and BC are equal because they are radii of same circle. तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा. ठीक है. AC and BC are equal, उसका आंसर 1. तो PT upon TQ is equal to 1 by cross multiplication. ये दोनों इक्वल. ठीक है. तो PT is equal to TQ. And final step we have, ये दोनों ट्राइंगल को कंसीडर करो, उनको कॉन्ग्रुएंट दिखाओ, जिसमें CT is a common side. Also angle T is a 90 degree and PT इज इक्वल टू TQ. यहां पे हमने सॉल्व किया है देखो फ्रॉम इक्वेशन. ठीक है. सो ट्राइंगल PTC एंड ट्राइंगल QTC आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर बाय SS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. देयरफॉर करस्पॉन्डिंग साइड्स CP इज इक्वल टू CQ.
दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन। ये आपको प्रूव करना है CP इज इक्वल टू CQ। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड अप टू क्वेश्चन नंबर 10. In next lecture, we will be starting with question number 11. Thank you.